नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई साहब, इस जगह को देख के तो आइडिया लग ही गया होगा कि मैं किसी जाना पहचाना जगह पे हूँ। अच्छा, मेरे माइंड में ना जब बहुत सारे प्रश्न चलने लगते हैं ना, तो मैं अकेला आ जाता हूँ। अकेला माने पूरी तरह, मतलब अकेला आना मतलब ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम शहर से दूर। अच्छा, जैसे अगर आप शहर में हैं, अगर आपको अकेला होना है, माने कि आप रूम में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं बाहर जाने का एकदम मन है तो भाई साहब ये सब जगह नहीं मिलता एक्चुअली। जैसे गांव सब में मिलता है, नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं खुद को ही डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत बैठा हुआ था ना। तो अब लगा कि अब ठीक है, अब मैं कुछ बोल सकता हूँ। बोल नहीं सकता हूँ, मैंने कि जो चुप्पी थी ना, चुप्पी, उसे अब तोड़ने का मन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांत रह ले एक्चुअली। कभी कभी हमको लगता है कि यार, मैंने कि जैसे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू कि यार हमें ना लाइफ में कहीं और होना चाहिए। मैंने कभी कभी मतलब किसी अच्छे जगह पे, किसी विशेष जगह, माने मतलब जो मतलब जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत हो, मतलब प्रयासरत रहता है इंसान जो चीज़ चाहता है। लेकिन एक चीज़ आंसर खुद एक चीज़ आता है कि उसको पा लेने से भी कुछ विशेष नहीं हो जाता एक्चुअली। मुझे फील हो रहा है। हाँ ठीक है, कुछ परिस्थिति ठीक हो जाती, कुछ बाहरी दुनिया में अच्छा लगता, लेकिन अंदर एक खालीपन जो रहता ना, वो हरा ही जाता। और इस खालीपन से याद आया कि कभी कभी भरे से ना खालीपन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे अभी दिमाग मेरा मतलब पूरा बहुत खालीपन था, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये अभी मैं अभी सोच सोच के भरा हूँ। नहीं तो दिन से पूरा एकदम खाली था। और कम से कम कुछ कचरा डालने से बेहतर है कि खाली रखा जाए। कभी कभी हम लोग ना कचरा डालने की कोशिश करते हैं अपने माइंड में, अपने बॉडी में, अपने लाइफ में, किसी भी तरीके से। चाहे वो कचरा किसी भी प्रकार का हो सकता है, या हो सकता है कि वो हमारा मतलब गलत थाउट हो कि हम कचरा डाल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, हम भी गलत हो सकते हैं, नो मैटर। बट कभी कभी खालीपन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिस तरह से कभी आप भीड़ के तुलना में एकांत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे जैसे उम्र बीतती है, हम लोग समझ जाते हैं एक्चुअली। कुछ भी पाने के लिए ना, हम लोगों में बचपन से एक स्वभाव होता है जिद्दी प्रवृत्ति का। जब हमें बचपन में कुछ चाहिए होता है तो हम लोग रोने लगते हैं कि अपनी कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन समाज, परिस्थिति, घर हमें मतलब एडजस्ट करना सिखा देती है कि अगर ये नहीं भी मिला तो एडजस्ट कर लो। लेकिन वो जिद्दीपन ज़रूरी होता है, और ये एडजस्टमेंट भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कभी कभी कुछ गलत चीज़ों के लिए जिद करने लगते हैं ना। जैसे अगर मान लीजिए, और उम्र ना बहुत बढ़िया चीज़ सिखा देती है, बहुत, कि जो चीज़ अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हो सकता है आज से 1 साल के बाद वो आपके लिए उस मायने नहीं रखता हो, कुछ भी नहीं। जैसे मैं बचपन में बहुत सारा, जैसे कि ऐसे ऐसा बहुत सारा इंद्रिय सुख, माने जिह्वा, ज़्यादातर हमको ये मुँह वाला सुख ज़्यादा चाहिए होता था। खाने पीने का बहुत ज़्यादा, भाई साहब, भुक्खड़ आदमी। और लेकिन अभी जब बड़ा हुआ हो ना, तो सबसे ज़्यादा कर किसी पे मैंने कंट्रोल किया है, मेंटली। ऐसे नहीं कि हाँ सिर्फ मतलब दिखावे के लिए, मन नहीं करता एक्चुअली वो अच्छा चीज़ के लिए। अगर आप इसको, ऐसा मेरा किशन बोला था कि भैया, समस्या ये नहीं है कि बुरे चीज़ है, माइंड को बुरा चीज़ नहीं चाहिए। अगर आप माइंड को अच्छी चीज़ों की आदत लगा दो, तो फिर बुरी चीज़ अपने आप हट जाती है, सिंपल है ही। और मतलब हमको जो सबसे ज़्यादा मतलब हमको जो बुरी आदत है ना, मतलब बुरा आदत नहीं कह सकते हैं, इस जीवा की लालसा, वो तो हर किसी में होता है। तो हम में था तो कोई बुरा आदत है नहीं है, ये नेचुरल है। जैसे अगर आप उसको पढ़ेंगे ना, कृष्णमूर्ति जी को हैं, तो उनका जो बुक है कि अपने जीवन को कैसे जिया जाए, तो मैं उसको पढ़ रहा था ना, तो उसमें ना सेक्स के बारे में लिखा हुआ रहता है कि सेक्स गलत क्यों है, माने कि गलत नहीं। तो वो बोलते हैं कि उसमें सिंपल सा लिखा रहता है कि सेक्स गलत है नहीं। जिस तरह भोजन, पानी, हवा इंसानों की ज़रूरत है, तो वो अपना जिस हिसाब से उसको चाहिए वो ले रहा होता है। उसी तरह सेक्स भी अगर अपने समय से, अपने हिसाब से लिया जाए तो ठीक है, अपने हिसाब से किया जाए तो ओके है। बट समस्या क्या होता है कि जब हम लोग खाना खा लेते तो हम लोग भूल जाते हैं कि ठीक है, अब पेट भर गया ना, अब ओके, ठीक है, पेट भर गया, अब नहीं चाहिए, अब दिमाग खाने पे नहीं रहता है। उसमें लिखा हुआ था कि जैसे कोई आदमी पहली बार सेक्स करता है तो अब उसका विचार ना, मतलब उसके माइंड में ना सेक्स का विचार हर हमेशा चलते ही रहता है। समस्या ये है,
समस्या सेक्स करना नहीं है, समस्या ये है कि अब उसके माइंड में ना वही तरह तरह के विचार घूमने लगते हैं कि जो उसको उसके दिमाग को और कहीं लगने ही नहीं देता, इसलिए सेक्स गलत है इस चीज़ के लिए। अगर लेकिन फिर भी कहते ना जैसे प्रेमानंद जी महाराज करते कि अगर आप संयम से रह रहे हैं और अगर एक गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं तो कोई समस्या है नहीं। अगर सेक्स समस्या होता तो प्रकृति हमको देती क्यों भाई? प्रकृति हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वही दिया है जो हमारे लिए ज़रूरी है। हो सकता है हमें उसका कोई ज्ञान ना हो, बट वही चीज़ दिया है जो ज़रूरी होता है एक्चुअली। प्रकृति हमें ऐसा कुछ भी नहीं देती है जो हमारे हित में ना हो, वो वही चीज़ देती है जो हमारे हित के लिए हो। इसलिए जो मिला है वो बेस्ट है और जो मिलेगा वो भी बेस्ट है। इसलिए भाई मैं लाइफ में हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ। जैसे मैं कल या परसों मैं एग्ज़ाम देने गया था ना पटना, तो मैं एक बच्चे को देखा था। कभी हम लोग शिकायत करते हैं ना ये वो, हमने एक बच्चे को देखा था कि यार वो एकदम करीब आप समझो 12-1 करीब बज रहा था, 12-1 के करीब। उस धूप में ना वो फुटपाथ पे लेटा हुआ था भाई साहब। कम से कम मुझे तो इतना याद है कि मेरा बचपन तो ऐसा नहीं, मेरा बचपन उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बीता। कम से कम हमें इस चीज़ के लिए मतलब गॉड का, ईश्वर का ग्रेटफुल तो मैं हमेशा रहता हूँ। हमेशा मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी है ईश्वर ने, और जो भी चीज़ें नहीं मिली है मुझे तभी उसका मलाल रहता है, लेकिन बाद में लगता है कि यार भले नहीं मिला, थैंक गॉड। तब दुआ निकलता है ईश्वर के लिए, मतलब तब ईश्वर के लिए एकदम श्रद्धा निकलती। यार आप जो थे ना, आप बेस्ट थे, आपका डिसीजन बेस्ट था।